इनका साइड पेंट्री और इधर देखिए, इधर स्लीपर क्लास है। स्लीपर क्लास तो भाई जनरल बन गया। ये गेट जो है ना, ये खुला हुआ है। 10 रुपए किनको देना? मैनेजर साहब को? किसी को नहीं, आप बोल देते उसी को देते। किनको देना है? मैनेजर साहब को भेज दीजिए तो सीट नंबर 32। भाई रेलवे को सोचना चाहिए, अगर एक PNR पे 4 सीट है। साफ सफाई तो पूछिए मत, सब पूछने वाला चीज ही नहीं है। आप बता दीजिए। नींबू डाल दिया, सब डाल के दे रहे। हैंड बिल हो पाएगा और ये मशीन वाला पूरा ट्रेन पूरा जाम है, ठीक है। मशीन वाला रात में तो लटके हुए 2-3 लोग और आके लटक गए हैं। सोच रहे कि अंदर थोड़ा सा जगह बने, लेकिन ट्रेन का क्या कंडीशन है आप ही बताइए। कंडीशन तो बहुत खराब है मेरे हिसाब पैक होना। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी के। सो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 17006 रक्सौल हैदराबाद एक्सप्रेस में, जो कि वीक में सिर्फ एक दिन चलती है, संडे को, रक्सौल से हैदराबाद के बीच में। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ तो ये जो ट्रेन है ना, सुबह 3:15 पे रक्सौल रेलवे स्टेशन से निकलती है और आपको अगले दिन शाम 7:40 पे हैदराबाद रेलवे स्टेशन पहुँचाती है। तो इस ट्रेन से हम लोग लगभग 2070 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं, 26 हॉल्ट के साथ लगभग 40 घंटा 25 मिनट। आप जब टिकट बुक किए थे ना RAC का, अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे और अपनी रक्सौल हैदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। वैसे इस ट्रेन का समस्तीपुर में पहुंचने का टाइम है सुबह के 8:18 पे और ये जो ट्रेन है ना, यहाँ 5 मिनट के लिए रुकती है। ये रक्सौल से चलती है 3:15 पे और समस्तीपुर से रक्सौल का जो दूरी है ना, वो लगभग 188 किलोमीटर है। सुबह में 3 बजे ट्रेन निकलती है, इस वजह से वहाँ से बोर्ड नहीं करके हम लोग ट्रेन बोर्ड कर रहे हैं समस्तीपुर जंक्शन से। और इस ट्रेन में आज जो है हम लोग जो जर्नी है वो होने वाली है 3rd AC कोच में। कोच है B7, सीट है 32 साइड अपर। तो भाई ये रहा अपना सीट, 32 नंबर सीट है। लगेज वगैरह हमने नीचे रख दिया है। वैसे तो भाई मेरा फेवरेट सीट था साइड लोअर, लेकिन मिला नहीं। कोई नहीं, पूरी जर्नी अब इसी पे होगी। वैसे एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, ये सही है यार, मतलब पिल्लो जो मिला है, कवर इसका नया है बिल्कुल। हाँ, नया कवर है और कवर पे लिखा हुआ हैप्पी जर्नी साउथ सेंट्रल रेलवे। तो भाई जर्नी को कंटिन्यू करने से पहले आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं अपने ट्रैवल बुकिंग के लिए कौन सा ऐप यूज करता हूं। तो भाई फिलहाल मैं यूज कर रहा हूं वीगो ऐप। वीगो एक ट्रैवल ऐप है जो कि वर्ल्ड वाइड होटल्स, फ्लाइट्स और एक्टिविटीज़ के लिए बेस्ट ऐप है मेरे अकॉर्डिंग। ये 100 से भी ज़्यादा वेबसाइट से हज़ारों डील्स कंपेयर करके काफ़ी कम पैसे में बुकिंग प्रोवाइड करवाती है। और अभी रिसेंटली वीगो ने IRCTC ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू की है और हमने इस ट्रेन का टिकट वीगो से ही बुक किया है। वीगो से ट्रेन टिकट बुक करना काफ़ी आसान है। सबसे पहले तो आपको डाउनलोड करना होगा वीगो ऐप, देन आपको क्लिक करना होगा रेल के आइकन पे। उसके बाद डेट ऑफ जर्नी के साथ डिपार्चर और अराइवल डेस्टिनेशन स्टेशन इंटर कीजिए। उसके बाद जो रिजल्ट आपके पास आएगा उसमें से ट्रेन सेलेक्ट कीजिए और जर्नी कीजिए। लेकिन हाँ, ट्रेन जर्नी करने से पहले एक बार आप उस रूट का, फ्लाइट का भी टिकट वीगो में चेक कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि वीगो कभी कभी फ़्लाइट का भी टिकट काफ़ी कम पैसे में प्रोवाइड करवाता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए वीगो ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो एक बार अपडेट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे नए फीचर ऐड किए गए हैं वीगो ऐप में। दो बोतल दीजिए पानी। तो भाई यहाँ से फिलहाल अभी हम लोग 2 बोतल पानी ले लेते हैं, स्टेशन पे नहीं लिए थे। ये लीजिए। 10 रुपया 30 है। 10 रुपया और 10 रुपये किस चीज़ का? 10 रुपया और दीजिए। तो देखिए ये जो है, ये 15 का पानी है, 2 बोतल पानी लिए हैं। ये 40 रुपया वो मांग रहे हैं। ठीक है, किनको देना है? उसी को देना। 10 रुपया किनको देना है? मैनेजर साहब को? किसी को नहीं, आप बोल देते उसी को देते। किनको देना है? मैनेजर साहब को भेज दीजिए तो सीट नंबर 32 पे। ठीक है, उतने हम बोल देते हैं। हाँ बोल दीजिए, ठीक है। 15 का पानी 20 में बेच रहा है। इस ट्रेन का अलग ही कहानी है, मतलब सभी पैसेंजरों से 20-20 रुपया रेल नीर का लिया जा रहा है जबरदस्ती। बोलने के बाद भी कहते नहीं 20 रुपये। जब 2-3 बार बोला जाता है तब जाकर वो बोलते हैं कि चलिए ठीक है आप दीजिए 15 रुपये। बताइए ऐसे में काम चलेगा?
ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एक स्टाफ कर रहा है, हर स्टाफ का वही चीज़ है। अभी हमने मना किया, फिर भी दूसरा कोई आया, को पैसेंजर को 20 में दे रहे थे, फिर हमने मना किया, तब जाकर फिर 15 में पानी मिला। लगभग 240 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 8वां हॉल्ट बरौनी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BJU। और यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुँची है बिल्कुल ऑन टाइम। बरौनी जो है वो बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में आता है। पहले यहाँ पे ट्रेन का 20 मिनट का हॉल्ट था, अब हॉल्ट को कम करके कर दिया गया है 10 मिनट। और ये जो रेलवे स्टेशन है ना, ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सोनपुर डिवीज़न में ये रेलवे स्टेशन आता है। प्लेटफॉर्म यहाँ 8 है। अगर आप इस रेलवे स्टेशन पे आते हैं तो यहाँ का ब्रेड ऑमलेट ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खास तौर पे प्लेटफॉर्म नंबर 6-7 के बीच में विभागीय खान पान सेवा है, स्टॉल नंबर 8, याद रखिएगा। वहाँ का ब्रेड ऑमलेट काफ़ी अच्छा होता है। वैसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे ब्रेड ऑमलेट अगर आप ले लीजिएगा ना इस स्टेशन पे तो आपको अच्छा ही मिलेगा। आई कार्ड भूल गए, दवाई भूल गए पूरी के चक्कर में। अरे 15 मिनट वहाँ लगवे करता, हम जानते थे। 9 बजे घर से निकले, 5 मिनट अंदर घुसने। तो भाई अभी फ़िलहाल हम लोग की जो ट्रेन है दिनकर ग्राम सिमरिया रेलवे स्टेशन पे रुकी हुई है और बगल से सीतामढ़ी एक्सप्रेस का क्रॉसिंग हो रहा है। तो भाई अगर आप इस रूट में ट्रैवल करते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अभी कुछ देर में आने वाला है राजेंद्र ब्रिज, मतलब राजेंद्र पुल आने वाला है। तो वो जो है गंगा रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो ध्यान रखिए, अगर आप स्लीपर में जर्नी करते हैं, एसी कोच में जर्नी करते हैं तो गेट के पास फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं कीजिएगा, विंडो साइड में फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं कीजिएगा। नहीं तो क्या होता है ना कि ब्रिज पे अधिकतर स्नैचिंग होता है। बहुत सारी ऐसी घटना घटी है और हमने देखा भी है। क्या है कि मेरा भी कैमरा एक बार हो चुका है, वो तो लेकिन प्रयागराज में हुआ था। लेकिन ये भी ब्रिज ना भाई कम नहीं है, यहाँ पे भी बहुत स्नैचिंग होता है, तो सतर्क रहिए। तो भाई लगभग 330 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है झाझा रेलवे स्टेशन। इस ट्रेन का 9वां हॉल्ट और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। और हम लोग जो ट्रेन है ना यहाँ पहुँची है लगभग 40 मिनट बिफोर। यहाँ पे इस ट्रेन का पहुँचने का टाइम था 12:30। हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है 11:50 पे। वैसे झाझा रेलवे स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीज़न में आता है। प्लेटफॉर्म यहाँ 4 है और अभी फ़िलहाल यहाँ रोजाना लगभग 127 ट्रेन्स आकर रुकती है। और ये जो रेलवे स्टेशन है ना, आप कह सकते हैं बिहार का वन ऑफ द ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन है। इसके पीछे रीज़न क्या है मालूम है? ये रेलवे स्टेशन पहाड़ों से घिरा हुआ है, लाल चट्टान के पहाड़ों से। मैं आपको दिखाऊँगा। वैसे पहली बार ऐसा नहीं है कि हम लोग बिफोर यहाँ पहुँच रहे हैं, इससे पहले भी इस ट्रेन में हम जर्नी किए थे जब हम लोग गए थे देवघर। तो उस वक्त भी ट्रेन ना लगभग 1 घंटा बिफोर पहुँचाई थी और आज भी मतलब 40 मिनट बिफोर पहुँचाई है। और एक बात, अगर आप ये इस रेलवे स्टेशन पे आते हैं तो यहाँ का लिट्टी और सब्जी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी फेमस होता है। तो ये रहा यहाँ का फेमस लिट्टी और सब्जी। ये आपको पड़ेगा 20 का। ये गर्मा गर्म सब्जी है आलू का, ये देखिए, और लिट्टी भी गर्म है। पकड़िए भाई। मेरे को पैसेंजर हैं, ये भी ट्राई करेंगे और हम भी ट्राई करेंगे। चलिए उठाइए, एक उठाइए, देखिए खा के कैसा है। कैसा लग रहा है? गरम है? लिट्टी गरम है? सही है। चलिए अब हम ट्राई करते हैं। तो भाई ये रहा लिट्टी और लिट्टी के साथ हमने ये आलू का सब्जी लिया है। ट्राई करते हैं। वैसे एक बार हम ट्राई कर लिए लेकिन उस वक्त हम आपको दिखाए नहीं। काफ़ी बढ़िया है। अगर आप यहाँ आते हैं ना झाझा रेलवे स्टेशन तो ये तो मस्ट ट्राई, बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, देखिएगा लिट्टी
ठंडा नहीं होना चाहिए। पूछ लीजिएगा कि गर्म है कि नहीं, गर्म होगा तभी मज़ा आएगा सब्जी के साथ खाने में, वैसे नहीं आएगा। ये है झाझा रेलवे स्टेशन, बिहार का वन ऑफ द ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन। ये जो आप देख रहे हैं ना पहाड़, ये लाल चट्टान की पहाड़ है, इसी के बारे में हम बोल रहे थे। इकलौता ऐसा रेलवे स्टेशन है जो पहाड़ से घिरा हुआ है। और यहाँ पे मेरे को पैसेंजर पानी ले रहा है। वैसे रेल नीड ये ले रहे थे, कितना में रेल नीड दे रहा था आपको? 20 रुपये में दे रहा था। हम बोले तब जाकर 15-15 में रेल नीड दिया। हाँ हाँ वही ना, अंदर में 20 में बेच रहा था। तो अब यहाँ से ये पानी रिफ़िल करवा रहे हैं। ये 5 रुपया पर लीटर के हिसाब से। 5 रुपये का क्या वैल्यू है आपको यहाँ पे पता चलेगा। क्या भैया? नींबू डाल दिया, सब डाल के दे रहे। तो भाई अभी शाम के बज रहे हैं 4:30 और अभी फ़िलहाल हम लोग की जो ट्रेन है वो धनबाद रेलवे स्टेशन के आसपास है। मैं सो गया था क्योंकि क्या ना कि सर्दी जुकाम हो गया, तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, वैसे हम सो गए थे। और अभी फ़िलहाल हम लोगों ने लिया ये नींबू चाय, और ये नींबू चाय ना आपको इस ट्रेन में मिल जाएगा आसानी से। जब से ट्रेन निकली है सुबह से, हम देखें तब से 5-6 बार ये नींबू चाय वाले आए हैं और दिया जा रहा है नींबू चाय। सही आप ले सकते हैं, गर्मा गर्म है बिल्कुल। सर्दी में भाई ये गर्मा गर्म नींबू चाय मिल जाए तो और क्या चाहिए। सही है। भाई लगभग 572 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 14वां हॉल्ट बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BKSC। और यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग जो ट्रेन है यहाँ पहुँची है 5 मिनट बिफोर। बोकारो जो है ये आता है झारखंड में। तो भाई अपना खाना आ चुका है और ये जो थाली है ना हम लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। तो चलिए इसको पहले रख देते हैं अंदर, उसके बाद डिपार्चर दिखाते हैं आपको। तो भाई शाम के बज रहे हैं 6:40 और क्या था कि दोपहर में ना हमने लंच नहीं किया था। ब्रेकफास्ट में घर से ब्रेकफास्ट करके आए थे, स्प्राउट्स वगैरह खाए थे, एप्पल वगैरह लिए थे। लंच नहीं किए थे, डायरेक्ट डिनर कर रहे हैं। और डिनर हमने आपको दिखाया ही, ऑनलाइन ऑर्डर किया था। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये जो हमने थाली मंगवाया है, ये थाली में क्या क्या है। वैसे साइड अपर बर्थ है, साइड अपर बर्थ पे भी बैठ कर खाने में ना भाई बहुत प्रॉब्लम होता है। और नीचे वाला सीट तो पूरा पैक है, नीचे बैठ कर खा ही नहीं सकते। और हर कोच पे मतलब RAC सीट लगा हुआ है। और स्लीपर तो भाई जनरल बना हुआ है। इस ट्रेन बहुत बुरा हाल है, वॉशरूम का कंडीशन भी सही नहीं है। इस ट्रेन में अगर ट्रैवल कीजिएगा तो बहुत गंदा। इससे पहले भी एक बार ट्रैवल किए हैं, बैजनाथ धाम गए थे ना इसी ट्रेन से, उस वक्त भी वॉशरूम का कंडीशन बहुत गंदा था। और अभी भी वही सीट, उस वक्त स्लीपर में कर रहे थे और अभी 3rd AC में। तो चलिए पहले अब थाली में दिखाते हैं क्या है, उसके बाद खाते हैं। और टेस्ट जो है ना आपको बताएंगे रांची रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि खाते हुए साइड अपर बर्थ पे दिखाना वो भी अकेले संभव नहीं होता है, गिर जाता है कभी कभी। तो बेडशीट भी ख़राब होगा, कपड़ा भी ख़राब होगा, उससे बढ़िया है पहले दिखा देते हैं, खाएंगे और टेस्ट बाद में बताएंगे। भाई ये रहा अपना स्पेशल थाली जिसमें आपको ये
दाल देखने को मिल रहा होगा। दाल इसमें धनिया पत्ता वगैरह डाला हुआ है। और ये वेज बिरयानी है और साथ ही इसमें 2 रोटी है, दही है और ये पनीर की सब्ज़ी है। बहुत स्पाइसी लग रहा है भाई। मसाला आप देख रहे हैं, इतना मसाला तो हम खाते नहीं हैं। कोई नहीं, पनीर खा लेंगे और मसाला छोड़ देंगे। और इसमें आलू मटर और गोभी इसकी सब्ज़ी है, साथ ही अचार दिया गया है और इसमें तिलौरी और सलाद दिया गया, पैक करके दिया गया। और खाना जो है ना बिल्कुल गर्म है। तो चलिए फटाफट खाते हैं, फिर खाने के बाद आपसे मिलते हैं। लगभग 690 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 16वां हॉल्ट रांची रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है RNC। और यहाँ पे इस ट्रेन का 15 मिनट का हॉल्ट है रांची में। और हम लोग जो ट्रेन है ना यहाँ पहुँची है लगभग 15 मिनट बिफोर। और रांची रेलवे स्टेशन झारखंड का A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। वैसे रांची में इस ट्रेन का पहुँचने का टाइम था रात के 8:55। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने जो ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया था बोकारो स्टील सिटी से, तो मैं उसकी बात करूं तो भाई खाना काफ़ी बढ़िया था, बिल्कुल गर्मा गर्म था। और जो भी दिया गया ना बिल्कुल फ्रेश था। और सब्ज़ी वगैरह भी काफ़ी बढ़िया था। पनीर का सब्ज़ी थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी था, मसाला वगैरह ज़्यादा यूज किया गया था। फिर भी अब क्या, उसमें से पनीर छाँट के खा लिए, मसाला छोड़े, ज़्यादा मसाला हम खाते नहीं। फिर भी थाली जो था वो बढ़िया था। थाली से याद आया, इस ट्रेन में साइड पेंट्री भी है, हमने आपको बताया ही। अगर उसकी रेट की बात करें तो वेज थाली 130 में दिया जा रहा है इस ट्रेन में, चिकन थाली 150 में, अंडा थाली 150 में और फिश थाली भी दिया जा रहा है, वो भी 150 रुपया में इस ट्रेन में दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं रेट का कितना डिफरेंस है। 80 की थाली 130, 90 की अंडा थाली 150, 130 की चिकन थाली 150 और मछली थाली 150 में दिया जा रहा है। लेकिन क्या है कि सतर्क आपको रहना, अगर आप थाली साइड पेंट्री से लेते हैं, बिल का डिमांड कीजिए। बिल का जैसे ही आप डिमांड कीजिएगा आपको सही बिल पे, मतलब सही रेट पे खाना दिया जाएगा। बिल में भी अब क्या हो रहा है कि धांधली होने लगा, हमने देखा है। अपने से बिल पे लिख कर दे दिया जाता है। तो भाई जैसे 130 की थाली बोलता है तो 130 की थाली लिख कर दे दिया जाता है, जो कि गलत है। अगर आपको 130 की थाली लिख कर दिया जा रहा है बिल पे, तो उस बिल को आप कंप्लेन कर सकते हैं, फ़ोटो वगैरह क्लिक करके ट्वीट कर सकते हैं, या 139 पे कॉल करके आप बता सकते हैं कि मेरे साथ जो थाली हमको जो दिया गया वो गलत रेट पे दिया गया, मेरे साथ स्कैम किया गया। तो फिर आपको जो मैनेजर्स होंगे ना पेंट्री के या साइड पेंट्री के, वो आके आपका पैसा रिफ़ंड कर देंगे। तो चलिए, वैसे जब ट्रेन ये निकली थी ना, वड़कसौल से ही निकलती तो पूरा पैक रहता है, लेकिन रांची आते आते तक भाई साहब और बुरी तरह ये ट्रेन पैक हो जाता है। क्या थर्ड AC, क्या सेकेंड AC, क्या स्लीपर, क्या जनरल, सबका बुरा हाल है भाई इस ट्रेन का। वीकली ट्रेन है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और इधर से ना, मतलब नॉर्थ बिहार से इकलौता ऐसा ट्रेन है जो डायरेक्ट हैदराबाद जाती है, इस वजह से ये हाल है इस ट्रेन का। ये जो आप कोच देख रहे हैं ना, ये जनरल कोच नहीं है भाई साहब, स्लीपर क्लास का कोच है। देखिए क्या हाल है, गेट वॉशरूम पूरा पैक है, पैर रखने का जगह नहीं है, ये हाल है। ये स्लीपर का क्लास का बात है भाई। ये जो मेरे को पैसेंजर हैं, इनके साथ हुआ क्या है कि मतलब इन्होंने टिकट किया, एक PNR पे 4 लोग पूरे फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। 4 लोगों का टिकट था, उसमें से एक आदमी का RAC सीट मिला और बाकी का 3 टिकट जो है ना तो सीट मिला ही नहीं, RAC भी सीट नहीं मिला, वेटिंग में रह गया। बताइए, एक PNR पे एक RAC सीट और बाकी का 3 सीट वेटिंग में रह गया। तो बाकी के जो 3 लोग हैं उनका भी पैसा रिफंड नहीं होगा, मजबूरी में जाना पड़ रहा है भाई रेलवे को। हाँ, सीट भी नहीं मिला। भाई रेलवे को सोचना चाहिए, अगर एक PNR पे 4 सीट है, या तो चारों को RAC दीजिए, नहीं तो किसी को मत दीजिए, या सीट ही मत दीजिए, या तो आप कैंसिल कर दीजिए। बात करता हूँ, जो नियम बना रखा है ना ये बहुत गलत है, ये तो गलत है, हम भी मानते हैं ये तो गलत है। तो एक PNR है, 4 लोग हैं, एक RAC मिल गया, 3 लोग कहाँ जाएगा? अगर कैंसिल करेगा तो सबका कीजिए ना, बेनिफिट तो नहीं गया। 3 पैसेंजर का पैसा भाई चला गया। बताइए, 9,000 रुपया इनका लगा, पैसा किनके पास गया? रेलवे के पास गया। ठीक है, हम लोग जो है पैसेंजर है, तो पैसेंजर का तो कोई ये लोग एक RAC सीट पे 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं। आप समझिए कितना मुसीबत में ये ट्रैवल कर रहे हैं। वैसे जाना जरूरी था, कितना प्रॉब्लम हो रहा है इनको, आप समझ सकते हैं। ये नहीं करना चाहिए, रेलवे को थोड़ा देखना चाहिए यार, इतना मतलब हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट। अगर आपको एक PNR पे 4 सीट है, अगर सीट नहीं अवेलेबल है तो एक को क्यों RAC देना है? किसी को मत दीजिए, देना है तो चारों को RAC दीजिए।
अब कैंसिल भी नहीं कर सकते हैं, मतलब बाकी के 3 लोग का भी पैसा चला गया और एक आधी सी सीट मिली। बताइए ऐसे में कैसे हो। ये स्लीपर क्लास का ये S1 कोच है, उस गेट पे देखिए भीड़ देख रहे हैं, सभी लोग जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और इस गेट का भी वही हाल है, तब से यहाँ लोग लटके हुए हैं, 2-3 लोग और आके लटक गए हैं। सोच रहे कि अंदर थोड़ा सा जगह बने, लेकिन जगह बन ही नहीं रहा। इस ट्रेन को डेली करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें पेंट्री कोच भी होना चाहिए। अगर डेली ये ट्रेन हो जाए तो ये हाल नहीं होने वाला है। नॉर्थ बिहार से सिर्फ एक ही ट्रेन है जो हैदराबाद जाती है डायरेक्ट। वैसे एक ट्रेन है दानापुर से, वो निकलती है। तो चलिए अब सोते हैं, क्योंकि टाइम भी हो गया 9:10 और ठंडा का समय है। बेडशीट वगैरह हमने बिछा लिया, उधर पानी का बोतल, इधर चार्जर। चलिए सोते हैं। The next morning. मॉर्निंग गाइस, तो लगभग 1310 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 21वां हॉल्ट दुर्ग रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है DURG। और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। और हम लोग जो ट्रेन है ना, यहाँ पहुँची है लगभग 1.5 घंटा डिले। वैसे यहाँ पे ट्रेन का पहुँचने का टाइम था सुबह के 7:30। हम लोग ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 9 बजे। वैसे प्लेटफॉर्म जो है दुर्ग में 6 है और अभी फ़िलहाल यहाँ रोजाना लगभग 139 ट्रेन आकर रुकती है। और छत्तीसगढ़ का ना दुर्ग 3rd लार्जेस्ट सिटी है और साथ ही इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेंटर भी है। तो क्या है कि ब्रेकफास्ट वगैरह भी नहीं किए हैं, देखते हैं। वैसे ट्रेन में ना समोसा मिल रहा है और ब्रेकफास्ट में कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि साइड पेंट्री है, तो गर्मा गर्म समोसा आपको सिर्फ मिलेगा। वैसे देखते हैं, होगा तो समोसा ट्राई करेंगे, नहीं तो फिर अगले स्टेशन पे देखेंगे और कुछ मिलेगा तो फिर वो लेंगे। प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है गोंडवाना एक्सप्रेस, जो कि हजरत निजामुद्दीन से रायगढ़ के बीच में चलती है। उसका डिपार्चर हो रहा है। और ये सब अग्निवीर वाले भाई लोग हैं। यहाँ पे रैली चल रहा है अभी दुर्ग में। बिल भैया दे दीजिएगा। जी बिल हो पाएगा, हैंड बिल हो पाएगा। और ये मशीन वाला पूरा ट्रेन पूरा जाम है, ठीक है। मशीन वाला रात में तो बात किए थे, वो जो थे मैनेजर, वो बोले हो जाएगा, करवा देंगे भैया, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। हैंड वाला है ना, हैंड वाला बिल दे दीजिएगा। जो भी हम करवा देते हैं। क्या गाड़ी भैया पैसा काट ले, कोई बात नहीं, कोई बात जगह नहीं है, कोई बात। पेंट्री जो है, पेंट्रीज में वो मुझे पता है, आप हैंड बिल दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भेज दीजिएगा, हमको दिखाना होता है आगे, ठीक है। तो भाई फिलहाल अभी हम लोगों ने ले लिया ये अंडा बिरयानी, और बिल जो है ना वो हैंड वाला बिल है, मशीन वाला बिल इनके पास अभी फ़िलहाल नहीं है। कोई नहीं, कोई भी बिल मिलेगा ना भाई। तो सुबह का ब्रेकफास्ट है अंडा बिरयानी। भाई बिरयानी देखने में तो काफ़ी बढ़िया था, रंग बिरंगा लग रहा था, लेकिन अगर मैं टेस्ट की बात करूँ ना भाई, बहुत ही बेकार था। सिर्फ अंडा हम सिर्फ खाए हैं, थोड़ा बहुत राइस लिए हैं। राइस का क्वालिटी भी सही नहीं है, और सबसे बड़ी बात जो ये है ना, राइस ये फ्रेश भी नहीं है। राइस हमें लगता है कल का राइस को से दोबारा भूज कर दिया गया। राइस भी फ्रेश नहीं है, सिर्फ अंडा खाए हैं और कुछ नहीं खाए। देखने में देखिए कितना रंग बिरंगा लग रहा है, ऊपर से धनिया का पत्ता वगैरह डाला हुआ है, लेकिन क्वालिटी बेकार है।
इस वजह से हम साइड पेंट्री का खाना वगैरह नहीं खाते हैं। डरते डरते हम लिए एक बिरयानी है, देखिए क्या हुआ। ये डस्टबिन भी फुल है, जब से ट्रेन निकली है तब से यही हाल है। अब देखिए इसमें ये देगा। तो भाई अभी फ़िलहाल हम लोग रक्सौल हैदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन के साइड पेंट्री में, साइड पेंट्री आप कह सकते हैं, मतलब इस ट्रेन में साइड पेंट्री ही है और साइड पेंट्री के लिए तो कोई जगह नहीं होता है। इससे पहले भी हमने आपको कई बार दिखाया है। दो कोच के बीच में जो जगह होता है ना, उसी में साइड पेंट्री का सामान वगैरह रखा जाता है। हमने आपको बिरयानी दिखाया, बिरयानी का क्या क्वालिटी था। ऊपर से भाई एकदम फिट फाट था, ऊपर से धनिया का पत्ता देखने में एकदम फ्रेश लग रहा था। जब खाए और हमने आपको दिखाया तो बिल्कुल फ्रेश नहीं था। अभी मैनेजर साहब के पास आए हैं और बिल के लिए, तो बिल तो मिल जाएगा, बोले बिल आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिरयानी का तो कंप्लेन था ही। वैसे तो खाना हम साइड पेंट्री का खाते ही नहीं, क्योंकि हमको पता है जितना बार भी खाया है मेरा एक्सपीरियंस गंदा ही रहा है। और ये दो पैसेंजर है, पानी का क्या सीन था? पानी का तो बहुत खराब है, मतलब पानी और ये मतलब कल से जर्नी कर रहे हैं, लोकल पानी बेचा जा रहा है। जब हम ट्रेन में बोर्ड किए थे ना, उस वक्त भी हमको मतलब 20 रुपये का पानी का बोतल बोला जा रहा था, तो हमने बोला उसको, तो फिर हमें 15 का पानी का बोतल दिया गया। लेकिन दूसरे कोच में 20 का बोतल दिया जा रहा है, लोकल पानी बेचा जा रहा है। सही बात है ना? उल्टा बात करते हैं ना। ये चीज़ है, बताइए, बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ साइड पेंट्री का कंडीशन कैसा है इस ट्रेन का। तो ये है इस ट्रेन का साइड पेंट्री। और इधर देखिए, इधर स्लीपर क्लास है। स्लीपर क्लास तो भाई जनरल बन गया। ये गेट जो है ना, ये खुला हुआ है, उधर के लोग इधर आके खड़ा हो रहे हैं, वॉशरूम भी यूज कर रहे हैं। और हाल तो बहुत बुरा है इस ट्रेन का, स्लीपर क्लास का, आप देख सकते हैं, मतलब जनरल से भी बदतर हाल है। और जैसे ही सटा हुआ है, ये अपना साइड पेंट्री हो गया, समोसा वगैरह, ये देखिए पानी का बोतल वगैरह रखा हुआ है। रेल नीड यहाँ पे स्टॉक में है, इधर भी रेल नीड स्टॉक में है, लेकिन भैया को दिया जा रहा है लोकल पानी। गलत बात है। वैसे आप देख लीजिए, वैसे हमने कई बार आपको दिखाया है साइड पेंट्री, देख लीजिए ये हाल होता है साइड पेंट्री का। तो भाई लगभग 1445 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 22वां हॉल्ट गोंदिया रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है G। और यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 2 घंटा डिले। जी हाँ, और गोंदिया जो है ना, ये आता है महाराष्ट्र में। अभी कुछ देर पहले हमने ट्राई किया था भाई साहब अंडा बिरयानी, सोचे ब्रेकफास्ट वही करते हैं, इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा। मैनेजर साहब बोले नहीं फ्रेश है, फ्रेश है, घंटा फ्रेश है भाई। अंडा सिर्फ लग रहा था फ्रेश, और जो राइस जो था लग रहा था 2 दिन पहले का राइस है, उसको फ्राई करके दिया गया था। ऊपर से देखने में काफ़ी बढ़िया था, लेकिन जब टेस्ट किए तब पता चला बहुत ही घटिया था। वैसे इस वजह से हम साइड पेंट्री का खाना वगैरह ट्राई नहीं करते हैं। वैसे इस ट्रेन का भाई कंडीशन इतना बुरा है, इतना बुरा है, स्लीपर क्लास ना जनरल से भी बदतर हाल हो गया स्लीपर क्लास का। और बाथरूम का कंडीशन, कोच का कंडीशन तो भूल ही जाइए। एक बार भी पूरी जर्नी के दौरान साफ़ सफाई नहीं हुई है। आप समझ सकते हैं इस ट्रेन का क्या हाल है। बहुत दिन से मतलब इस ट्रेन में जर्नी करने के लिए, मतलब एक बार देवघर गए थे तभी जर्नी की, तो उसी वक्त हमको लगा कि ना भाई इस ट्रेन में पूरा जर्नी करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को इस ट्रेन में ना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वीकली ट्रेन है, बहुत सारी समस्या है, हम नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा भाई। समस्या दिखाने के बाद ही तो सॉल्यूशन निकलता है ना। यहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर मिले हैं, समस्तीपुर से ही है ना आप, B4 में ट्रैवल कर रहे हैं। इस ट्रेन का क्या कंडीशन है आप ही बताइए। कंडीशन तो बहुत ख़राब है मेरे हिसाब से, वॉशरूम भी ख़राब है, खाना तो इसका आप खा भी नहीं सकते, इतना ख़राब है। बाकी स्टाफ भी आपको मिल भी नहीं सकते, कहाँ है स्टाफ वो भी नहीं मालूम, तो ख़राब है। आपने सुन लिया इनकी जुबानी, हम बोलेंगे तो कुछ लोगों को लगता है कि मोनू भाई झूठ बोलते हैं। ये मेरे को पैसेंजर है, क्या हाल है ट्रेन का? बहुत बुरा हाल है ट्रेन। इनके साथ तो स्कैम हो ही गया टिकट के नाम पे, ओवर प्राइस लिया जा रहा है। आप बता दीजिए क्या हाल है इस ट्रेन का? पानी का हालत ख़राब है, खाना तो बिल्कुल एकदम बकवास। साफ सफाई? साफ सफाई तो पूछिए मत, तो सब पूछने वाला चीज़ ही नहीं है। आप बता दीजिए भाई साहब। सफाई बहुत ज़्यादा घटिया है और पानी जो है यहाँ पे बहुत लोकल पानी बेचा जा रहा है। लोकल पानी बेचा जा रहा था, अभी बोलने के बाद अभी जाके रेल नीड दिया है। कल से आप लोग मांग रहे हैं पानी, तब जाकर अभी मिला। खाना का भी क्वालिटी काफ़ी लो है, खाना क्वालिटी तो खराब है। एकदम खराब है। साफ सफाई? दीदी ये बता रहे थे कि ये 80 रुपीज़ में इनको थाली मिलता है, ये अंदर हाँ। 140 का बेचते हैं। ये कितना बेच रहा है? 80 रुपीज़ का इनको मिलता है, ये हाँ। अंदर 140 का बेचते हैं। नहीं नहीं, 80 नहीं मिलता, 60 का मिलता है। अच्छा, ये ये गलत बोले हैं, गलत, 60 ये का भी मिलता है, 80 में बेचना है। 140 में बेचते हैं। वो गलत बात है।
तो ये जो खाना है ये गोंदिया रेलवे स्टेशन से बोर्ड किया गया है और यही खाना अभी पूरे कोच में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। भैया बेच रहे हैं 120-130 की थाली, लेकिन अगर आप बिल का डिमांड कीजिएगा तो यही थाली आपको 80 में मिलेगी। और हमको लगा गर्मा गर्म होगा, गोंदिया से बोर्ड हुआ है थाली तो, लेकिन थाली ठंडा है ना, ठंडा है। चलिए कोई नहीं, अब जो भी है। भाई हमने भी अपना थाली को अनबॉक्स कर लिया है और चलिए हम भी ट्राई करते हैं और बताते हैं आपको थाली कैसी है। पहले खा लेते हैं क्योंकि खाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। और देख रहे हैं सब सीट मतलब लगा हुआ है, वहाँ सामान रखा हुआ है तो पैर पे रख के खाना पड़ रहा है, मतलब खाना पड़ रहा है। वैसे ये देखिए छोले की सब्ज़ी है और ये दाल है। दाल की क्वालिटी आप देख रहे हैं, ठीक है, क्वालिटी तो सही लग रहा है। हाँ, और ये सब्ज़ी है आलू और सिर्फ आलू की सब्ज़ी है और ये राइस है और 2 पराठा है। टाइम हो रहा है 12:40 और देखिए शाम के नाश्ते की तैयारी हो रही है। समोसा पैक हो रहा है। ये रहा इस ट्रेन का खाने पीने का बिल। एक बिरयानी हमने लिया था मॉर्निंग में और वेज थाली 80 2 लिए थे, एक मेरा था और एक मेरे को पैसेंजर का था। तो 80 160 और 90 रुपया बिरयानी, टोटल हो गया 250। तो भाई लगभग 1825 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 25वां हॉल्ट मंचरियाल रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे इस ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की जो ट्रेन है ना यहाँ पहुँची है लगभग 2 घंटा 30 मिनट डिले। मंचरियाल रेलवे स्टेशन तेलंगाना में आता है। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। तो रक्सौल हैदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन चलती है 2 जनरल क्लास, 9 स्लीपर क्लास, 7 थर्ड एसी और सिर्फ 1 सेकेंड एसी कोच के साथ चलती है। पेंट्री कोच नहीं है, इसमें साइड पेंट्री है। अगर मैं फेयर की बात करूं, अगर आप ट्रैवल करते हैं रक्सौल से हैदराबाद स्लीपर क्लास में तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 800 रुपया। अगर आप थर्ड एसी में ट्रैवल करते हैं जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 2050 रुपया। अगर आप सेकेंड एसी में ट्रैवल करते हैं तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 3000 रुपया। अपनी ट्रेन निकल चुकी है। भाई फ़िलहाल अभी हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है काजीपेट रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे इस ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। तो चलिए यहाँ से ये ओनियन समोसा लेते हैं क्योंकि काजीपेट अगर आप आते हैं ना तो यहाँ का फेमस है ओनियन समोसा और बिरयानी वगैरह भी यहाँ का आप ट्राई कर सकते हैं, वो भी अच्छा होता है। ओनियन समोसा लेते हैं क्योंकि भाई कुछ खाए नहीं है, भूख बहुत ज़ोर से लगा हुआ है। काजीपेट से हम लोगों ने लिया ये गर्मा गर्म ओनियन समोसा, ये पीस का, ये 5 पीस है छोटा छोटा। ये देखिए ओनियन समोसा है, 2 इसमें मिर्ची दिया गया है तो ये खाएंगे, साथ ही ये अंडा बिरयानी ट्राई करेंगे। और स्टेशन पे जो है ना वो अंडा बिरयानी आपको मिलेगा 80 का, वेज बिरयानी 70 का और चिकन बिरयानी 90 का। यही चीज़ अगर आप ट्रेन में लेते हैं पेंट्री या साइड पेंट्री से तो क्या होता है कि वेज बिरयानी आपको मिलेगा 80 का, अंडा बिरयानी मिलेगा 90 का और चिकन बिरयानी मिलेगा 110 का। थोड़ा सा रेट का डिफरेंस होता है क्योंकि ट्रेन में आपको मिलता है तो 10 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाता है और स्टेशन पे लीजिएगा तो 10 रुपया कम पे करना पड़ता है। तो चलिए पहले ओनियन समोसा खाते हैं, उसके बाद फिर बिरयानी। हम देख लिए भाई गर्म है कि नहीं है, तो चेक किए तो अंडा बिरयानी गर्म था। वैसे अंडा बिरयानी इस ट्रेन का साइड पेंटी का खाए थे,
सुबह में कैसा था आपने देखा ही। उम्मीद करते हैं काजीपेट रेलवे स्टेशन का बिरयानी सही होगा, सुने हैं काफ़ी बढ़िया होता है। तो भाई ये रहा काजीपेट रेलवे स्टेशन का बिरयानी, और इसमें ग्रेवी देखिए, ग्रेवी बिल्कुल आपको डिफरेंट इधर देखने को मिलेगा। ये कढ़ी की तरह है इसमें, और धनिया पत्ता वगैरह डाला गया, ये मिर्ची है और मसाला वगैरह इसमें डाला गया, 2 अंडा दिया गया है। और अभी हमने ट्राई किया था राइस जो है ना बिल्कुल गर्मा गर्म। तो चलिए फटाफट खाते हैं और फिर खाने के बाद आपसे मिलते हैं। काजीपेट का जो अंडा बिरयानी हम लोगों ने ट्राई किया ना भाई, अगर मैं टेस्ट की बात करूँ 1 नंबर। तो अगर आप इस रूट से अगर ट्रैवल करते हैं तो रिकमेंडेशन है मेरे तरफ से कि एक बिरयानी या वेज बिरयानी या चिकन बिरयानी आप काजीपेट रेलवे स्टेशन का ट्राई कर सकते हैं। उसमें जो ग्रेवी दिया जाता है ना, हम लोग इधर जो ग्रेवी दिया जाता है उससे इधर अलग ही रहता है ग्रेवी, हल्का खट्टा खट्टा लगेगा, खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो भाई अंडा बिरयानी सही था, हम लोगों ने खा लिया। बस अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम लोग पहुँचे सिकंदराबाद, क्योंकि ट्रेन जो है लगभग 3.5 घंटा डिले हो चुकी है। तो भाई इनसे मिलिए, ये है मेरे को पैसेंजर और कह सकते हैं एक यूट्यूबर भी है, कंटेंट क्रिएट करते हैं। क्या नाम है चैनल का भाई? मधुमिता ब्लॉग्स। मधुमिता ब्लॉग्स। कहाँ से, मतलब समस्तीपुर से बोर्ड किए हो ना ट्रेन में? समस्तीपुर से ये मेरे साथ में आ रहे हैं। अब हम लोग सिकंदराबाद पहुँचने वाले हैं, जब पहुँच अभी आधा घंटा का समय बाकी है, तब जाकर ये बोल रहे हैं कि मेरा भी चैनल है। हम बोले भाई ठीक है भाई, चैनल का नाम बताओ। मधुमिता ब्लॉग्स। क्या डालते हो? ब्लॉग्स डालते हो। एडिटिंग कैसे करते हो? काइन मास्टर से करता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3rd क्लास में। बताइए, 3rd क्लास का बच्चा काइन मास्टर से वीडियो एडिट करके ब्लॉग बना रहा है, सही है। और तुम्हारा क्या नाम है? मधुमिता। अच्छा, नाम इनका है, मतलब चैनल इनका है, ये दोनों मिलके चैनल ऑपरेट करते हैं। चलिए अच्छी बात है। अभी कितना फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर कितना है? 65। चलो ठीक है, अब 100 हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इनके चैनल का नाम आपने सुन ही लिया, लिंक हम दे देंगे नीचे में, जाके बच्चा को शतक पूरा कर दीजिए इसका, अच्छा लगेगा इसको। शतक पूरा करना है ना, शतक 100 करना है ना, 100 क्रॉस, कितना क्रॉस करना है, कितना सब्सक्राइबर चाहिए? फिलहाल तो अभी मेरे को 100 सब्सक्राइबर चाहिए। बस 100 ही चाहिए? अच्छा, मोनेटाइज कितने पे होता है तुमको पता है? कितने पे? 1000 सब्सक्राइबर्स पे। अब आज टाइम 4000। देखिए, मतलब हर चीज का नॉलेज है बच्चा को, सही है। चलिए ठीक है, तो भाई आप देख लीजिए और 100 सब्सक्राइबर इनका क्रॉस करवाइए। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी चाहते हैं, माफ़ी इसलिए क्योंकि हमने आपको सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का अराइवल नहीं दिखाया। क्या है ना कि कोच के लगभग सभी पैसेंजर सिकंदराबाद में ही डिबोर्ड किए हैं और लगभग 1 घंटा से सभी वेट कर रहे थे, गेट पे ही खड़ा थे, इस वजह से हम अराइवल नहीं दिखा पाए। इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, माफ़ कर दीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस ट्रेन के बारे में। भाई इस ट्रेन का कहानी ये है, ये जो ट्रेन है हम लोग को सिकंदराबाद पहुंचाई है लगभग 3 घंटा 15 मिनट डिले। इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी के बारे में पता चल गया होगा कि रक्सौल हैदराबाद एक्सप्रेस कितनी पंक्चुअल है। वैसे ये ट्रेन सिकंदराबाद से निकलेगी हैदराबाद के लिए। हैदराबाद बस स्टेशन जो है ना, हैदराबाद डेक्कन रेलवे स्टेशन, वो सिकंदराबाद के बगल में ही है। सभी पैसेंजर यहीं पे डिबोर्ड करेंगे, हम भी यहीं पे डिबोर्ड करेंगे, क्योंकि रीज़न है कि स्टेशन के सामने में अपना होटल है, यहीं स्टे करेंगे, कल भी यहीं रहेंगे। और परसों जो हमारी ट्रेन है ना सिकंदराबाद से ही है, इस वजह से हम लोग यहीं डिबोर्ड कर गए। और पंक्चुअलिटी आपने देख लिया ट्रेन का। खाने पीने की बात करें तो भाई इसमें साइड पेंट्री है। साइड पेंट्री में हमने भाई ट्राई किया था अंडा बिरयानी ब्रेकफास्ट के समय में, तो अंडा बिरयानी मुझे फ्रेश नहीं मिला। कल का बिरयानी मुझे दिया गया, चावल भी सही नहीं था, मतलब कल का था, खाने के बाद पता चल गया कि भाई ये बसिया मुझे दिया गया है। हाँ, लेकिन साइड पेंट्री से आज हम लोगों ने, मतलब दूसरा दिन जो हम लोगों ने ये अभी लंच में थाली खाया, 80 की थाली जिसे 130 में बेचा जा रहा था, वो थाली सही था, ठंडा था लेकिन थाली सही था। थाली आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 80 रुपये से 1 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना। हाँ, थाली में दही भी इंक्लूड होना चाहिए था, दही नहीं दिया गया। बोले कि भैया नहीं हो पाएगा, इसलिए कोई बात नहीं भाई, कम से कम सही रेट पे थाली तो दो। तो सही रेट पे खाना दिया गया, 80 की थाली, बिल भी दिया गया, वो हमने आपको दिखाया। जब भी आप ट्रेन में ट्रैवल करें तो ध्यान रखें, खाना सही रेट पे ले, पानी सही रेट पे ले। पानी से याद है भाई, इस ट्रेन में दबा कर लोकल पानी शुरू से ही बेचा जाता है,
जब तक नहीं बोलिएगा रेल नीर तब तक रेल नीर नहीं दिया जाता है, और रेल नीर दिया भी जाता है तो 20 का बेचा जाता है, बोला जाता नहीं 20 रुपया ही लगेगा, ज़बरदस्ती बोला जाता है कि भाई 20 रुपया ही आपको रेल नीर के लिए पे करना पड़ेगा, जो कि गलत है। अगर 2 बोतल भी लीजिएगा तो फिर भी बोल रहे हैं 20 रुपया देना पड़ेगा, ये तो गलत बात है ना। जितना MRP है उसी के हिसाब से आपको मतलब मांगने का कि आप एक्स्ट्रा रुपये क्यों मांग रहे हैं। तो फिर हमने उनको समझाया, मैनेजर को समझाया, तब जाकर मेरे कोच में मतलब पानी का बोतल सही रेट पे दिया गया। फिर बगल वाले कोच में मेरे मतलब सब्सक्राइबर थे, वो भी जर्नी कर रहे थे, उनको भी लोकल पानी दिया जा रहा था, वो भी आके कंप्लेन किए तो उनको भी मतलब सही रेट पे खाना वगैरह दिया गया और पानी भी दिया गया। तो वही है ना कि जब तक आप नहीं बोलिएगा तब तक ये स्कैम होते रहेगा। और ये स्कैम का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, हम ही लोग हैं। हम लोग बोलते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं एक दिन ट्रैवल करेंगे क्या हो जाएगा, एक दिन में कुछ एक्स्ट्रा दे देते हैं। लेकिन यही बढ़ावा जो है ना सबके लिए नुकसानदेह है, खास तौर पे स्लीपर और जनरल में ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए। बताइए, वो तो उनको 5 रुपया 10 रुपया उनका बहुत मैटर करता है भाई। 20 रुपया का कुरकुरे लेज 25 में बेच रहे हैं, MRP 20 है, बताइए ये कहाँ तक सही है। जबकि मैनेजर आपको बोलता है सही रेट पे देने के लिए, आप एक्स्ट्रा पैसा पे करके एक्स्ट्रा पैसा मांगते हो, तो सही नहीं है ना। तो भाई ये है इस ट्रेन की कहानी। यहाँ गंदगी भाई, पूरी ट्रेन गंदा से मतलब गंदगी से भरा हुआ है। एक तो सीट आपको नहीं मिलेगा, वीक में सिर्फ एक ही दिन ट्रेन चलती है। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि भाई ये जो ट्रेन है ना डेली होना चाहिए। बहुत मतलब इस ट्रेन का डिमांड है। सीट बड़ी मुश्किल से मिलता है। 3rd AC में हर सीट पे मतलब साइड लोअर में RAC लगा हुआ है। साथ ही वेटिंग वाले भी लोग जो है ना इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाएंगे। गेट के पास देखिएगा बहुत सारे पैसेंजर बैठे हुए मिल जाएंगे 3rd AC में, 2nd AC में। वेटिंग वाले लोग भी पैसा देकर फाइन मतलब कटवा कर इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। स्लीपर तो जनरल बन गया। और जितने भी रील ब्लॉगर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई साहब आप एक बार इस ट्रेन में ट्रैवल कीजिए और जो समस्या होता है पैसेंजरों के साथ उनको आप थोड़ा सा दिखाइए, क्योंकि बहुत दिनों से इस ट्रेन का डिमांड आ रहा था। लगभग 100 से अधिक मैसेज 2 साल के अंदर इसी ट्रेन का आ गया था कि भाई साहब इस ट्रेन में ट्रैवल कीजिए। और बहुत प्रॉब्लम होता है, एक तो बाथरूम गंदा, खाना पीना ओवर रेट, लेट भी चलती है। कुछ बताइए और वीडियो बनाइए ताकि बात आगे तक पहुँचे। ठीक है, सिर्फ ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा, वीडियो बनाएंगे, सीनियर अथॉरिटी तक वीडियो जाएगा तो हो सकता है कुछ सॉल्यूशन निकले। और हाँ, डेली ट्रेन करना चाहिए पहली बात। और गंदगी जो है ना, साफ़ सफाई एक बार भी नहीं हुआ, बाथरूम की कंडीशन बहुत गंदा है। मतलब ओवरऑल कहा जाए तो ट्रेन सही नहीं है, सुधार की काफ़ी ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लगातार इसी तरह अपने भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिल देन पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।